स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के अगले टॉपिक एक्सरसाइज 3.4 यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओके, ये मेथड सिर्फ एक मेथड है जिससे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत ही डिटेल के साथ। अगर कभी भी आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड होता है और जो हम हमेशा यूज करते हैं और करना चाहते हैं वो मेथड होता है बेटा ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए वाला फॉर्मूला, जो कि आपको डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में मिलता है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड होता है जिसका नाम क्या है बेटा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हकीकत यह है कि हम इस मेथड को एक्चुअल में यूज करना नहीं चाहते। हम क्या, आप भी नहीं चाहेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। बट अगर कभी क्वेश्चन में नेम लिखकर आ जाता है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो हमारी मजबूरी हो जाती है उस क्वेश्चन को उस मेथड के द्वारा करना। इसलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इस मेथड को समझ रहे हैं, ताकि अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो हम उसको करें। जहां तक बोर्ड एग्जाम्स की बात है, मेरे नजरिए से ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम 100% के लिए प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये मेथड आप लोग जरूर देखें। ओके, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग दो मेथड से निकलता है। ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए स्टैंडर्ड मेथड है, हमेशा हम यूज करते हैं, करना चाहते हैं। ये हमें मिलता है डिटरमिनेंट के चैप्टर में। जब आप लोग वहां आ जाएंगे तो ये सीख जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिससे हम क्या निकालते हैं, इनवर्स। ओके, चलिए ठीक है। अब अगर आपको इस मेथड से इनवर्स निकालना है तो साइड में मैंने कुछ स्टेप्स लिख रखी हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। ओके, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए आपको सबसे पहले जो गिवन ए है, ये अगर कोई मैट्रिक्स ए है और आपको इसका इनवर्स निकालना है तो आपके पास क्या है बेटा, राइट एज ए इक्वल आई ए, पहले इस तरीके से लिखेंगे, फिर कन्वर्ट ए इंटू आई, यानी जो हम a इक्वल आई ए वाली फॉर्म लिखेंगे वहां पर इस वाले a को हम i में कन्वर्ट करेंगे। i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी अगर हम 2x2 की बात करें तो 1 0 0 1, अगर हम 3x3 की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये दोनों i हैं, जरूरत के हिसाब से यूज की जाती है। तो हमारा काम क्या है, इस a को i में कन्वर्ट करना। दिस इज अवर प्रोसेस। ओके, इसके बीच में हम क्या मेथड यूज करेंगे, इसके बीच में हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यानी अगर हमें कभी संख्या को जरूरत है, जैसे हमें यहाँ 0 करना है, मान लीजिए ये है, देखो हमें इसको अगर ऐसा बनाना है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, 0। तो यहाँ पर हम जिस मेथड्स का यूज करेंगे उन्हीं का नाम होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और उसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यानी हम यूज करेंगे कि हम ऊपर वाले नंबर्स को यूज कर सकते हैं 0 बनाने के लिए। यानी अगर हमारे पास यहाँ 2 है तो ऊपर वाले के डबल में से हम नीचे वाला घटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0। जब मैं ये ऑपरेशंस लगाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी स्टेप्स बाकी हैं। फिर आपने कन्वर्ट किया a को i में, फिर आपका क्या बन गया बेटा, यहाँ a को जब i में कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ बन जाएगा i, और i इक्वल होता है a इनवर्स a। क्या होता है, a इनवर्स a। तो जो कन्वर्जन होगा ये जहां पे होगा, ये अगर यहाँ i बन जाएगा तो इस जगह पे देख रहे हो आप, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, a इनवर्स। तो इस जगह पे जो आप भी मिलेगी, जो मैट्रिक्स बनेगी बेटा, वही आपकी a इनवर्स होगी, वही आपको फाइंड करनी है। यानी प्रोसेस केवल सिंपल है, a इक्वल आई ए लिख दो, ऑपरेशंस लगाइए, उन ऑपरेशंस को लगाने के बाद इसको i में कन्वर्ट कर दो, तो इस जगह पे अपने आप जो आपको मिलेगा वो a इनवर्स होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है तो इसके लिए मैंने एक आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, इससे हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल आता है। डायरेक्ट आंसर अगर आपको निकालना है, वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आपको वीडियो देखें, आप खुद सीख जाएंगे 7 से 8 सेकंड में इसका आंसर लिखना। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या निकलने वाला है। तो इसका आंसर निकलेगा बेटा, क्या बताया था वीडियो मैंने, पहले इन दोनों का इंटू करो, माइनस लगा के इन दोनों का इंटू करो। ओके, तो 3 1 जा 3 माइनस -2 यानी +2, 3 + 2 आ गया बेटा 5, तो यहाँ लिख दो अपॉन में 5।
अब इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के चिन्ह चेंज आपको करने हैं। तो बेटा ये आपका बन गया 1 माइनस 2, ये आपका आंसर आएगा जिसको मैं यहाँ सेकेंड्स में लिख सकता हूँ। ओके, बट द क्वेश्चन इज दैट हमें इसका इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो अब मैं वो प्रोसेस यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो बेटा पहले हम क्या लिखेंगे, राइट एज ए इक्वल आई ए, तो ए यानी ये खुद मैट्रिक्स है, आई यानी बेटा बताया था 1 0 0 1। इस ए को आपको नहीं लिखना होता है, बस जस्ट ए लिख के छोड़ देना होता है, ऐसे ही रहेगा ये ए लिखा रहेगा, देखो लास्ट में, है ना। ठीक है, अब आपको बेटा इसे करना है 0। पहले काम आप यही ऑपरेशन यूज करें, आप पहले से 0 करने के चक्कर में ना लग जाए। पहले आप कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, आपको पहले से 0 करना है। तो बेटा ये 2 जब 0 कब होगा, यहां मैं ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं, तो इसका नाम है बेटा R1, इस रो का नाम है R2। ओके, इस रो का नाम, कॉलम का नाम है C1, इस कॉलम का नाम है C2। अगर हमें R1 और R2 लगा रहे हैं तो हमें सिर्फ R1 R2 यूज करने हैं, अगर C1 और C2 लगा रहे हैं तो C1 C2 यूज करने हैं। ये नहीं कि पहले मन हो गया R लगा लो फिर मन हो गया C लगा लो, नहीं, या तो ओनली R ऑपरेशन यूज करें या ओनली C ऑपरेशन यूज करें। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूं, मुझे इसको 0 करना है। कैसे करूंगा, ये पहले तो हम लिखते हैं बेटा R1 को चेंज कर रहा हूं या R2 को चेंज, ये एरो लिखे होते हैं, इसका मतलब है R1 चेंज टू, R1 को हम चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है R2 चेंज टू। ओके, तो हमें R1 को तो चेंज नहीं करना है, अभी हमें पहले किसको चेंज करना है बेटा, R2, क्योंकि हमारा टारगेट है इस जगह पे 0 को लाना। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे ये ऑपरेशन लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं बेटा R2 चेंज टू, इसका मतलब है मैंने R2 को चेंज किया। ओके, अब कैसे चेंज किया कि 2R1 माइनस R2, यानी R1 का दोगुना करके मैंने R2 को माइनस कर दिया। ओके, तो R1 का डबल किया तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि R1 की वैल्यू क्या है 1, 2 बन जा 2, और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। बस ये जो ऑपरेशन आपने लिखा है, ये ऑपरेशन आपको पता कैसे चला, क्योंकि आपको बेटा यहाँ पे कॉर्नर एलिमेंट 0 करना है, यहीं से ये सारी चीजें हमें पता चलती है। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे R1 में तो कोई चेंज नहीं किया ना, क्या लिखा है R1 चेंज टू, नहीं, तो R1 जो है बेटा वो सभी की सेम रहेगी। देखो R1 में कोई चेंज नहीं है ना इसमें ना इसमें। अब हमने चेंज किसमें किया बेटा, R2 में, तो R2 में चेंज क्या किया, 2R1 माइनस R2, यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये हुआ R2 और ये हुआ R1। आपने इनमें ये वैल्यू रखो, R1 कितना है 1 और R2 कितना है 2, तो 2 माइनस 2 0। इन वैल्यूज के लिए बात करें तो बेटा R1 क्या है यहाँ पे -1, ये R1 का एलिमेंट है और ये R2 का एलिमेंट है, तो R1 की जगह -1, तो बेटा देखना यहाँ 2 ब्रैकेट -1 माइनस R2 कितना है 3, और -2 -3 क्या आएगा -5 आएगा। यहाँ पे आ जाइए 2R1 यानी 2 बन जा 2 माइनस R2 ये कहलाएगा। ये वाली लाइन के सारे एलिमेंट्स R1 बनेंगे, इस वाली लाइन के सारे एलिमेंट्स R2 बनेंगे, तो 2R1 माइनस R2 यानी 2 एकम 2, 2 में से 0 गया 2 बचेगा। 2R1 यानी ये 0 ही रहेगा, 0 इंटू 2 माइनस R2 यानी -1 क्या आएगा यहाँ -1। आई होप ये लाइन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है पूरा बताना, आपको इसको कन्वर्ट करना है आई में। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इस कॉर्नर वाले 0 से, फिर आप बनाओगे इस 7। जिस प्रोसेस को मैं यूज कर रहा हूं वही प्रोसेस आप हमेशा फॉलो करें, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो पहले इसे 0 बनाएंगे, अब इसे 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए बेटा आपको क्या करना होगा, सिंपल से शब्दों में बताओ, -5 का डिवाइड, -5 का डिवाइड दे तो ये 1 हो गया, है ना, सिंपल, बस यही करना है। तो 1 -1 0 -5 का डिवाइड दिया तो ये क्या हो गया 1। दोनों तरफ देते हैं, R1 में नहीं दिया है, केवल R2 में दिया है, तो 2 अपॉन -5 और -1 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन गया 1/5। ओके, अब यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है बेटा 0। देखो जरा इन दोनों को 0 कैसे बनेगा, सिंपल सी चीज है ना,
R1 चेंज टू R1 प्लस R2। देखो जरा इधर, R1 चेंज टू R1 प्लस R2। अगर आप ये कर दोगे तो ये देखो बेटा यहाँ क्या बन जाएगा, 0। कर दीजिए इतना सा आप काम, ठीक है। जैसे ही आप ये करने वाले हो सकता है आपको नीचे ना दिखे, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं अब। तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2, यानी R1 में क्या चेंज हो गया बेटा, 1 प्लस R2, यानी ये R1 है ये R2 है, प्लस हुए तो बेटा 1, -1 प्लस 1 0। R2 में कोई चेंज नहीं किया है तो R2 अपनी जगह सेम रहा, इक्वल R1 प्लस R2, यानी 1 प्लस -2/5। यहां मैं थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहा हूं, 1 -2/5, 5 बन जा 5, 5 -2 कितना आया, -3/5। नेक्स्ट R1 प्लस R2, यानी 0 में आप 1/5 जोड़ेंगे, आप सबको पता है क्या आएगा यहाँ 1/5। अब R2 में कोई चेंज नहीं है, उसको सेम लिख देना है, 2/-5 एंड 1/5 हो गया ना, ओके। तो अब आप देखो, अब आपका क्वेश्चन जो है, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई। पहले आपने राइट एज ए इक्वल आई ये लिखा, बिल्कुल सही भाई लिख लिया। कन्वर्ट ए इनटू आई, आपको इसे आई में कन्वर्ट करना होता है, यही मेन प्रोसेस होती है। कैसे करना है बेटा आपका पर्सनल मैटर है, आप कोई भी ऑपरेशन यूज करो, बस इसको 0 में इस तरीके से कन्वर्ट कर लो, ओके। अब जब ये कन्वर्ट हो गया तो इस जगह पे अगर ये आई है, कंपेयरिंग आई इक्वल ए इनवर्स ए, इससे कंपेयर करा देना। देखो लिखा है ना, कंपेयर आई इक्वल ए इनवर्स ए। तो ये जो ए इनवर्स है वो आपका क्या आ गया बेटा, -3/5, 1/5 और -2/5 और 1/5। अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको जो डायरेक्ट आंसर लिखा था बेटा, आप चेक कर सकते हो। माइनस का अंतर आ रहा है केवल, चेक करते हैं कैसे आ रहा है वो माइनस का अंतर। तो हमें करना था R1 प्लस R2, तो हमने किया 1 -2/5। यस बेटा ये +3/5 है, ओके ठीक है। तो अब आप इससे कंपेयर करो तो देखो सेम यही तो लिखा है। अगर ये 5 अंदर जाएगा तो 3/5, 1/5, -2/5, 1/5 आ गया ना। इस आंसर को लिखने में मुझे कितने सेकंड्स लगे थे, ओनली 10 सेकंड्स मैक्सिमम। और इस पूरे को करने में मुझे लग जाए, पता चले 10 मिनट्स लग जाए, इवन तब भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आंसर रॉन्ग हो जाए, ओके। तो ये जो मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इस मेथड को हम लोग ज्यादा टिपिकल मानते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत नैरो होती है, प्लस माइनस की बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट गड़बड़ होते हैं। अभी तो ये सिर्फ 2x2 का क्वेश्चन था, अगर मैं इसी में 3x3 का आपको लगा दूं तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, ओके। लेकिन फिर भी मुझे आपको एक क्वेश्चन वो भी बताना होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया। प्रोसेस क्या रखनी है आपको, सेम जैसे मैंने फॉलो किया। पहले राइट एज ए इक्वल आइए, कन्वर्ट ए इनटू आई। अब यहाँ बीच में आप ऑपरेशंस कैसे यूज करने वाले आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप पहले इधर वाले कॉर्नर को 0 फोकस करो, फिर इधर वाले को 0 या 1 बनाओ, फिर ये 0। इसी तरीके से प्रोसेस काम करती है। पहले ये फिर ये फिर ये, और फिर आपके कन्वर्जन होने के बाद जो आया उसको कंपेयर कर दीजिए, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा, ओके। अगर एग्जाम में नहीं लिखा होता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज कीजिए, तो आप इनवर्स को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये कौन सी मेथड से निकालते हैं, एडजॉइंट अपॉन मोड ऑफ ए वाले फॉर्मूले से, ओके ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का, वो समझ में आ गया। अब हम एक आपको 3x3 का क्वेश्चन बताने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज का, ओके। जल्दी से वो क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। 3x3 में मुझे बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ने वाली है, तो हो सकता है मैं बार बार रेज करके लिखूं, तो आप लोग थोड़ा सही से कंसंट्रेट हों। और आप भी अगर चाहें तो आप भी मेरे साथ ही नोट करते जाएं। और क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता चुका हूं बेटा। क्या है प्रॉब्लम, कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, वहीं के वहीं कैलकुलेशन होता है, ऊपर से नीचे घटा दो, दोगुना कर दो, और इस तरीके से चलता रहता है। तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 3 -2 -3 0 -5
250। ओके, हमें क्या निकालना है, इनवर्स। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a इक्वल आई ए की फॉर्म में लिखना है, राइट एज a इक्वल आई ए। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि i का मतलब बेटा 1 होता है और 1 अफेक्ट नहीं करता है मल्टीपल को, तो a इक्वल आई ए हम लिख सकते हैं। ये चीज हम ट्रू मानते हैं। हमने इस एक तरीके से यही लिखा है कि a इक्वल a। ओके, अब हमें a की जगह पे क्या लिखना है बेटा, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। i की जगह पे 3y3 वाली मैट्रिक्स है, इसलिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी बेसिक जो पहली लाइन है राइट एज ए इक्वल आई ए कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, ये आपको ढंग से अच्छे से देखना है कि पहले हम इन जीरो को फिक्स करेंगे, इन दोनों को एक ही बार में। प्रोसेस देख लीजिए, सुन लीजिए, यही आप बार बार यूज करें। पहले नंबर पे हम इन दोनों की यूज जीरो करेंगे, लिख दे रहा हूं अभी थोड़ा सा। फिर दूसरे नंबर पे बेटा यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ 0 1 बनाएंगे। ओके, दूसरे नंबर पे हो सकता है आप इसे 0 करें, ठीक है। ओके, और फिर तीसरे नंबर पे आप इसे 1 बनाएंगे, फिर इसे 0 करेंगे और फिर आप इसे करेंगे। इस तरीके से प्रोसेस चलती है, यानी बिल्कुल इस कॉर्नर से शुरू होगी और इस तरीके से नीचे से जाते हुए हमारे सारे ऑपरेशंस यूज होते जाएंगे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। मुझे यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पे दोनों में एक साथ 0 लाने वाला हूँ। कैसे, पहले वाले की हेल्प से। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ बेटा, R1 में तो चेंज नहीं करना है, R2 में करना है। तो R2 में कैसे चेंज करना पड़ेगा, R1 का अगर हम 3 गुना R2 में जोड़ दें तो ये 3 -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ओके, एक और ऑपरेशन लगा लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या लगाने वाले हैं कि R3 को हम चेंज कर रहे हैं 2R1 -R2 से, यानी 2 गुना करके इसमें घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इन दोनों जगहों पर हमें एक साथ 0 मिल जाएगा। ओके, तो पहले वाले को बेस मानते हुए हम इन दोनों जगहों पर 0 बनाते हैं। ओके, मैं लगाने वाला हूं इस ऑपरेशन को। ओके, तो R2 चेंज टू 3R1, 3 टाइम्स R1। तो ये बेटा R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये R3 हुआ। R1 यहाँ क्या है, 1, 3 इंटू 1 -3, तो ये क्या हो गया, सॉरी R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 को जल्दी से सेम लिख देते हैं। R2 में चेंज हुआ, ये 0 हो गया। 3 3 जा 9 + 0 9 हो गया, -6 और -5 -11 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं R3 पे, तो R3 को कैसे चेंज किया, R3 में हमने 2 टाइम्स का गुणा किया और इसमें R2 घटा दिया। 6 - 5 1 और 2 टाइम्स किया यानी -4, कुछ नहीं घटाया। इस तरीके से आगे यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन यूज होंगे। मैं इन पे भी लगाता हूँ। 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स किया तो 3 बन गया, कुछ नहीं घटा, 3 रह गया। 0 + 1 1 ही रहेगा, फिर 0 + 0 0 ही रहेगा। R3 2 टाइम्स R1 2, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा, 2R1 - R3 करना बेटा, ठीक है। 2 टाइम्स R1 - R3, R3 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम करते हैं इसको कंटिन्यू। 2 टाइम्स R1 यानी 2 माइनस कुछ नहीं हुआ, 0 - 0 0 0 2 टाइम्स 0 -1। इस तरीके से हमें ये मिल गया। अब एक चीज आप देखो, ये आपको 1 यहाँ मिल गया है, तो अब एक छोटी सी यूज करो कि आप R2 और R3 को बेटा इंटरचेंज कर दो। ये डबल साइड एरो बताते हैं कि हमने R2 और R3 को आपस में चेंज कर दिया। ओके, आप क्या क्या कर सकते हो, किसी में भी जोड़ सकते हो, आपस में घटा सकते हो, कुछ गुणा करके जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, डिवाइड दे सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। सारे ऑपरेशंस आपके लिए फ्री हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो जैसे ही मैं ये करूंगा, मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 3 -2 0 1 -4 एंड 0 9 -11। इससे प्रॉफिट क्या होगा, जो इस जगह पे हमें 1 बनाना होगा वो नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा अभी सोच सकते हो। 3 1 0 इतना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े अब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे 0 लाने वाले हैं। ओके, यहाँ पर 0 लाने के लिए हमें इसके 9 टाइम्स में से इसको घटाना होगा ना।
एक तो हम यहाँ 0 बना रहे हैं और एक यहाँ 0 बनाने वाले हैं, ओके। या फिर यहीं 0 बना लो, फिर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, आप जल्दी से एक बार इसको ओवरव्यू कर लें जितना भी अभी तक किया हुआ है। जल्दी से एक बार देख लें। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे करना है कि यहाँ पे 0 चाहिए। कैसे लाऊंगा, R2 या R3 चेंज टू R, कितना R1, 9 R2 माइनस R3। अगर मैंने ऐसा किया तो ये 9 माइनस 9 मुझे क्या प्रोवाइड कर देगा, 0 कर देगा ना, ओके। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। केवल R3 में चेंज किया है, यानी R1 R2 में सेम लिखने वाला हूं। 1 3 माइनस 2, 0 1 माइनस 4, 0 9 माइनस 11 इक्वल, सॉरी R3 में तो चेंज करना था, R2 माइनस R3 0, ये वाला भी 0, 9, तो 9 4 जा 36 और प्लस 11 ये होगा माइनस 36 प्लस 11 हुआ आपका माइनस का 25, ओके। इस साइड 1 0 0 सेम रहेगा, ए रहेगा, और 2 0 माइनस 1 अगेन। अब मैंने क्या किया, 9 टाइम्स R2, तो 9 टाइम्स R2 9 2 जा 18, 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 कितना आया, 15, कुछ नहीं हुआ, माइनस 3 माइनस R3 यानी माइनस का 1, फिर 9 यानी माइनस 9, और फिर कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो माइनस 9, इतना हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, चेन के रूप में हमें काम करना है। पहले इन दोनों जगहों पे 0 कर लिया, यहां पर कर लिया। अब हम किससे करेंगे बेटा, अब हम इससे क्या बनाएंगे, 1 बनाने के लिए सबसे सिंपल प्रोसेस, -25 का डिवाइड दे दो, हो गया ना। तो R3 चेंज टू R3 अपॉन -25, -25 का डिवाइड दे देते हैं। जल्दी से ही सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा, हो जाएगा ना। इसी के साथ एक चीज और कर लेते हैं कि इसकी मदद से हम -2 को भी क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, ओके। तो हमारा ये वाला काम भी अभी निपट जाएगा, ठीक, या फिर थोड़ा बाद में कर लेते हैं। तो जल्दी से देखिए, R3 को चेंज कर रहे हैं -25 से, तो 1 3 -2 0 1 -4 0 0 1, यहाँ क्या आ रहा बेटा, 1 0 0 2 0 -1 और 15 अपॉन -25। ये देखना, अब ये कितनी कैलकुलेटिव प्रोसेस हो गई, बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन होने वाली है, क्योंकि माइनस और वो भी अपॉन सब कुछ आ गया। अब यहाँ आ गया ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेटा एक तो यहाँ 0 चाहिए और एक यहाँ 0 चाहिए, ठीक है। तो नीचे वाला जो 1 है वो इन दोनों को 0 कर सकता है एक साथ, ठीक है। तो कैसे करेगा कि हम लिखने वाले हैं यहाँ R1 को चेंज करेंगे जब हम, तो R1 को हम कैसे चेंज कर लेंगे, R1 को कैसे चेंज कर लेंगे हम, कि R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2 2R3, ओके। और इधर वाले को हम 0 कैसे चेंज कर लेंगे, कि R2 चेंज टू R2 प्लस 4R3, ओके। अगर हम इसमें डबल जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 4 टाइम्स करके जोड़ देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा ना। बस ये दोनों ऑपरेशन आपको लगाने, इनको मैं थोड़ा जल्दी से लिख दे रहा हूं, तो प्रोसेस आप बाद में कर लें, कैलकुलेशन जैसे भी हमारी होनी है वो आप कर लीजिए। तो हमारा इससे क्या आने वाला है, 130, यहाँ 0 1 0 0 0 1, ओके। आप इसको कैलकुलेट करें R1 प्लस 2R3 वगैरह रख के, तो आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, -5/25, 2/25 और 18/25, ओके। अगेन जब आप दूसरी लाइन में लगाओगे तो आपको मिलेगा -10/25, 4/25 एंड ये मिलेगा 11/25, ओके। लास्ट वाली लाइन में कोई चेंज नहीं,
तो माइनस का 15/25 एंड 1/25 एंड 9/25। इतना आपने कर लिया होगा। अब आपके पास केवल एक लास्ट चीज है, वो भी इसको जीरो करना। ओके, तो जल्दी से उसको जीरो कर देते हैं। पूरा ही जरूरत पड़ेगा तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप देख लें उसको। नोट करने के लिए मैंने बोल ही दिया था आपको, तो जल्दी से इसको देखें। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको केवल उधर जीरो करना है, लेकिन आप उसको करने से पहले अगर एक चीज पे ध्यान दो तो ये आपकी थोड़ा सा और सिंपल होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अपॉन में हो गई ये चीजें, तो आप अपॉन का जो 25 बेटा उसको बाहर ही कर दो अभी से। ओके, कर दिया तो अब आपका थोड़ा सिंपल हो जाएगा। -5 2 18 और माइनस का 10 4 11 माइनस का 15 1 एंड 9। अब आपको केवल इसे जीरो करना है, तो कैसे करोगे बेटा? इसके लिए इसका 3 टाइम्स करके हटा दो, तो R1 चेंज टू R1 - 3R2, बस ये प्रोसेस यूज कर दो। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ जो मिलने वाला है वही आपका क्या है बेटा? A इनवर्स। ओके, इसको भी हम अगर यूज कर लें तो हमें क्या मिला? R1 में हमने लगाया है, हाँ R1 को चेंज किया तो हमें मिला यहाँ 25 माइनस का 10 माइनस का 15 और माइनस का 10 4 11 माइनस 15 1 9, ये अपनी जगह पे सेम। ओके, अब आपको क्या कर देना है? जस्ट ओनली कंपेयर I इक्वल A इनवर्स A। तो कंपैरिजन करने पर आपको बेटा A इनवर्स क्या मिल गया? 1/25 25 माइनस 10 माइनस 15। आपको भी एक्चुअल में ये मेथड काफी बोरिंग करने वाला है, तो लेकिन आप इसको करके रखें, आनी चाहिए आपको ये मेथड, यही आपका आंसर। ओके, तो ये मेथड उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ना, उतना मजा आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस हैं तो हमें करने चाहिए इनको। इनवर्स निकालने का जो हमारे लिए सबसे अच्छा मेथड हमें लगता है कंपटीशन में, मतलब अगर हमें मन लगता है करने में, तो वो हमें लगता है बेटा A इनवर्स इक्वल एडजॉइंट अपॉन मोड ऑफ रिवाली मेथड्स। ठीक है, उससे भी हम इनवर्स निकालते हैं, सेम यही आंसर निकलेगा। वो मैं आपको फिर अब किसी दिन बताऊंगा, या फिर जब हम डिटरमिनेंट पे आ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, क्लियर हो गया ना? इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें। जो 2x2 वाले मैट्रिक्स हैं उनके तो आप डायरेक्ट आंसर तक लिख सकते हो, कुछ एक सेकेंड्स में लिख सकते हो, तो उनका तो आपको पता ही चल जाएगा ये सही है या नहीं। 3x3 का मैट्रिक्स का आप जब भी क्वेश्चन लगाएं बहुत ही केयरफुल होके लगाएं, और हो सके तो 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें और ज्यादा नहीं करें। ओके, लेकिन इतना जरूर देख लें कि प्रोसेस क्या है, कैसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। एक सीक्वेंस से शुरू होंगे, इधर कॉर्नर वाले से हम एक तरीके से जीरो बनाते जाएंगे और फिर हम अपने सारे 0 1 कन्वर्ट कर लेंगे, कंपैरिजन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही रेगुलर वीडियो कंटेंट पाते रहें। इसके बाद आपका जो मैट्रिक्स है, एक्चुअल में मैट्रिक्स ऑफिशियली रूप से एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो जाता है, बट इसी का मैट्रिक्स का ही और आगे होता है इनवर्स निकालना, एडजॉइंट, मोड ऑफ कोफैक्टर, माइनर फैक्टर, जो आपको डिटरमिनेंट में मिलते हैं। तो इसके बाद हम लोग वहां कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।